हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड पुलिस, जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट 10 ईयर सोल्ड पेपर, जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन यूकेएसएससी और यूके पीएससी करा रहा है, उन्हीं में से हमने 1960 में से हम लोग कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाया है और इसमें हमने करंट के क्वेश्चन और जीएस के क्वेश्चन ऐड किए हैं, जो आपको आगामी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो देखते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, ये तो महादेवी वर्मा की रचना। अतीत के चलचित्र, ये भी महादेवी वर्मा की रचना। और स्मृति की रेखाएं, ये भी महादेवी वर्मा की रचना। तो इसका हो जाएगा साहित्य का श्रेय। तो सीधा राइट आंसर, ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त व्यंजन ज्ञा की संरचना है। यदि हम इसकी संरचना की बात करते हैं तो किन शब्दों को मिलाकर बनता है संयुक्त व्यंजन। तो ये बनता है आप लोगों का ज और अण, इन दोनों के संयोग का। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से संयुक्त स्वर है, तो इसका हो जाएगा ए, क्योंकि ये ए प्लस ई या ए प्लस छोटी ई, इन दोनों को मिलाकर बनता। तो ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो ये हो जाएगा इसका सी द राइट आंसर, बादल लाल। यदि आपने क्लास 10 और 12 पढ़ी हो तो आप लोगों ने देखा होगा सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला सबसे ज्यादा बादल के ऊपर लिखते हैं, बादल लाल। तो बादल लाल इन्हीं की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं है, तो चाह ये भी तलब का अर्थ होता है, बुलावा ये भी होता है, वेतन। तो क्या नहीं होता, आवेश। आवेश तलब शब्द का अर्थ नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा नहीं है, नहीं पे फोकस रखना। हाटक सोने शब्द का पर्यायवाची होता है, तामरस ये भी होता है, जातरुक ये भी होता है, अर्णव ये नहीं होता। तो अर्णव नहीं होता। अर्णव किसका होता है? अर्णव होता है समुद्र का, ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? समुद्र का पर्यायवाची अर्णव। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिया हरकुलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक हैं। उसके लेखक हो जाएंगे मनोहर श्याम जोशी। तो ए इज द राइट आंसर, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती? किसकी गणना नहीं होती है? परिपत्र की, अधिसूचना की, अनुस्मारक की या सूची पत्र? तो इसमें से सूची पत्र की नहीं होती। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जनसंचार का दृश्य एवं श्रेय, यानी कि जिसमें दिखाई भी देता हो और सुनाई भी देता हो, माध्यम है? यदि बात करते हैं तो टेलीविजन है या वीडियो कैसेट है। वीडियो में दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा, क्योंकि रेडियो की यदि बात करें तो सुनाई देगा, और यदि पोस्टर की बात करते हैं तो प्रिंट मीडिया के अंदर था, ऑडियो में सुनाई देगा। तो दिखाई भी देता हो, सुनाई भी देता हो, तो ये आप लोगों का हो जाएगा वीडियो कैसेट। नेक्स्ट हमारा, इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है। कुमाऊनी बोली की उपबोली पूछी जा रही है आप लोगों से, तो ये हो जाएगी खस परजिया। तो ए इज द राइट आंसर। आजाद शत्रु का अर्थ है। आजाद शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। आजाद शत्रु का अर्थ क्या होगा? जिसका कोई शत्रु ना हो या शत्रुओं का नाश करने वाला। तो ये होते हैं आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। किससे काटे जा रहा है? कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ कर्ताने करण से, तो यहाँ से करण से, तो यानी कि हो जाएगा करण कारक। शुरुआत में आ जाएगा करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टे बांस बरेली को लोकिया
का क्या अर्थ है, सही अर्थ पूछा जा रहा है। उल्टे काम, उल्टे काम का मतलब होता है कठिन कार्य करना, महत्वपूर्ण कार्य करना या दृढ़ निश्चय करना। उल्टे काम का मतलब हो विपरीत कार्य, विपरीत कार्य करना। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाती है तो कौन सी लिखी जाती है? ये लिखी जाती है मराठी। मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा नहीं है। तो राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची होता, सोम ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता, और मयंक ये भी होता, अर्क नहीं होता। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अर्क, अर्क किसका होता? ये होता सूर्य का। अर्क सूर्य का पर्यायवाची होता। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वीक्षण शब्द में संधि है। यदि हम अन्वीक्षण की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है, अन्वीक्षण का मतलब होता है किसी चीज को गहराई से अध्ययन करना, अन्वीक्षण शब्द का। और इसकी जो संधि विच्छेद होता है वो होता है अनु प्लस ईक्षण। यहाँ पे क्या है, उ प्लस ई का लोप हो रहा, तो यानी कि कौन सी संधि हो जाएगी? ये हो जाएगी यण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो हो जाएगा कावित्री। तो ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं? पार्श्विक व्यंजन में होते हैं जिनका उच्चारण के समय, जब उनका उच्चारण करते हैं तो जीभ, जो जीभ होती है ना वो मसूड़ों से लगती है। जब उनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ वह क्या होती है? मसूड़ों से लगती है। और जो हवा होती है वो दोनों बगलों से निकलती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम पार्श्विक व्यंजन। तो इसमें हो जाएगा पार्श्विक व्यंजन। ये बहुत कुछ होता ला, क्या होता है इसमें? ला। यदि आप देखोगे ना बोल कर तो जो आपकी जीभ है ना वो एकदम से मसूड़ों पर छोड़गी, जो अगला भाग मसूड़ों का, तो हो जाएगा ला। काव्य कीर्ति आवाज भी एक जगह के रचयिता है, तो उसके रचयिता कौन हो जाएंगे? इसके रचयिता हो जाएंगे मंगलेश डबराल। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में कौन सा अल्पस की घाटी में पाई जाती है? ये पाई जाती है फन। क्या पाई जाती है? फन। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की न्यूनतम लिंग अनुपात अंकित क्या हुआ? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो न्यूनतम लिंग अनुपात किसका? 2011 के अनुसार ये रहा हरियाणा का। और कितना रहा? 879। लिंग अनुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या, यानी कि यहाँ पे 1000 पुरुष तो 1000 है, लेकिन महिलाओं की संख्या 879। तो बड़ा सोचने विषय है यहाँ पे। निम्नलिखित बॉक्साइट निष्पेक्ष क्षेत्रों में से कौन सा उड़ीसा में स्थिति नहीं है? उड़ीसा में स्थित नहीं है। तो ये हो जाएगा डुमका। तो सी इज द राइट आंसर, ये उड़ीसा में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व में कहवा उत्पादक देश नहीं है, जो कहवे को उत्पादन नहीं करता? तो ये हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील कहवा उत्पादक देश नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका 100%। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में कपास के बाद आने वाली कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है कपास के बाद? तो ये हो जाएगा चीनी उद्योग। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वनस्पति तेल
विश्व का डैश डैश सबसे बड़ा उपभोक्ता डैश डैश और नंबर का आयतक बन चुका है। तो इनमें से हो जाएगा, यदि बात करते हैं हम तो भारत तीसरे नंबर का, भारत वनस्पति तेलों में विश्व का तीसरे नंबर में सबसे बड़ा उपभोक्ता बन चुका है। और यदि आयतक की बात करते हैं तो दूसरे नंबर का आयतक बन चुका है। तो वहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 और 2, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अटल वयो अभ्युदय योजना ABYAY के किसके लिए, ये किसके लिए चलाई गई योजना? तो ये चलाई गई थी वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ये योजना किसके लिए चलाई गई? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 जब महामारी आई थी कोविड-19 हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ? क्योंकि उस समय सभी क्षेत्र प्रभावित थे, लेकिन सबसे कम क्षेत्र कौन सा प्रभावित है और जिसमें सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली, जिसमें पॉजिटिव वृद्धि देखने को मिली है, तो कौन सा क्षेत्र था? वो था कृषि क्षेत्र। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित ही नहीं करता? मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता। तो ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, डी इज द राइट आंसर। ये मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? लोक लेखा समिति यानी कि CAG, इसका आंसर हो जाएगा CAG, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो डी इज द राइट आंसर। ये देखता है लोक लेखा, आए गए खर्चा सारा लिखित रूप देता है उसका। निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? ये कौन से मामले में दिया गया था? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये कब होता? 1967 में। इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये कब दिया था? ये दिया था 1973 में। ठीक है, और इसमें ये बोलेगा था कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और उसका आंसर हो जाएगा संविधान का भाग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेरोबारी यूनियन इन री। तो इसका ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देश तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है? तो ये माना था भाई ग्रेनविल ऑस्टिन। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया? तो ये एक ही रहे हैं भाई, किसने किया था? ये क्या था? हिदायतुल्लाह ने, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान राज प्रमुख या उपराज प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया है, ये किस संविधान संशोधन में किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन कब होता है? 1956 में होता है। कहाँ होता है? 1956 में। और इसके अंतर्गत राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है भाषा के आधार पर। इसमें मुख्य बात होती है कि राज्यों का क्या किया जाएगा? पुनर्गठन किया जाएगा भाषा के आधार पर। 14 राज्य होंगे। कितने राज्य बनेंगे? 14 राज्य और 6 यूटी केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। और एक बात इसमें और रखी गई कि जो राज्यपाल होंगे, पहले क्या होता है 7वें संविधान संशोधन से पहले ही होता है कि जो राज्यपाल होगा वो एक ही राज्य का राज्यपाल बना। इसके बाद क्या हुआ, जब ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है तो इसमें ये कहेगा कि जो राज्यपाल है ना वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता। तो इसलिए राज्य प्रमुख, राज्य का प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल। और उपराज प्रमुख, दोनों शब्दों का यहाँ पे लोप कर दिया जाता है। एक ही जो राज्यपाल है वो 2 राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता। ठीक है, एक से अधिक राज्यों का। तो ये हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबिंब आरोपित करने हेतु निम्न में से
कौन सा आधार नहीं हो सकता? तो ये शिष्टाचार, सदाचार या लोक व्यवस्था। यही हो जाएगा, इसका हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार। ये नहीं हो सकता बिल्कुल भी, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार। तो सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 338 संबंधित है, ये किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, राष्ट्रीय दिव्यांग आयोग से या राष्ट्रीय महिला आयोग से। तो किससे है? ये हो जाएगा आप लोगों का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता है। जो एल्गोरिथम पढ़ी होगी आप लोगों ने मैथ में, तो ये क्या होती है? अनगिनत होती है, चित्रमय होती है, गिनित होती है या संबोलित होती है? तो ये होती है भाई गिनित। तो यहाँ हो जाएगा सीधा राइट आंसर। एल्गोरिथम पर भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो ये क्या होती है? बराबर बराबर बढ़ जाती है इसमें संख्याएं, और ये काउंटिंग यानी कि गिनित होती है, फाइनाइट होती है। तो यहाँ हो जाएगा सीधा राइट आंसर। 39 हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है सोर्स प्रोग्राम। क्या बोला जाता है सर? सोर्स प्रोग्राम। एक बार फिर से, हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे सोर्स प्रोग्राम बोला जाता है। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। तो ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी जावा। क्या हो जाएगी? जावा होगी। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स है? रैम, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है रिसोर्स में, सीपीयू भी है, फाइल एंड डिस्क भी है, यानी कि हो जाएगा उपयुक्त। ये सभी रिसोर्स है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में उपयुक्त प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम्स में। ये हो जाएगा आहत सिक्के। क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख किस भाषा में है? ये किस भाषा में? यह प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? तो ये किस स्तर पर होता? सूबा होता, सूबेदार होता, सरकार, ग्राम या परगना? तो हो जाएगा परगना। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे यूनाइटेड पैट्रियोटिक, ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पंजाब के कूका आंदोलन, पंजाब में जो कूका आंदोलन होता है उसका नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन करते हैं? तो कूका आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? ये करते हैं राम सिंह। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो ये किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी या बाहर की परत कहलाती है? तो सबसे ऊपरी या बाहर की कौन सी होगी? ये हो जाएगी बहिर्मंडल। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? रामगंगा की सहायक नदी नहीं है। तो लिसार, गगन, कोसी या खो? तो ये तीनों तो रामगंगा की सहायक नदियां हैं। तो इसका हो जाएगा लिसार। लिसार सहायक नदी नहीं है रामगंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? रेवेन्यू का कौन सा स्रोत नहीं है? उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कौन सा राजस्व का स्रोत नहीं है? तो खनन, ये तो है। पर्यटन तो मुख्य स्रोत है, जंगलात, जंगल भी है। तो क्या नहीं है? फिल्म उद्योग। तो इसका हो जाएगा ये अर्थव्यवस्था का स्रोत नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस सेट के 50 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे।
यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।